देश भर में गणेशोत्सव को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। गणपति बप्पा के स्वागत की जोरों पर तैयारियां। कल का दिन मुंबईकरों के लिए बहुत खास। विघ्नहर्ता लाल बाग के राजा की 1 घंटे के लिए दिखाई जाएगी पहली झलक। तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर बने पंडाल में विराजमान होंगे लाल बाग के राजा। गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर मन्नतों के राजा भक्तों की पूरी करेंगे मनोकामना। बीएमसी की महिला स्वयं सहायता समूह के ने गणपति उत्सव का बनाया खास। मोदक महोत्सव के तहत स्वादिष्ट पारंपरिक उकाड़ी और तले हुए मोदक की कर रही हैं डिलीवरी। गणेश चतुर्थी उत्सव में बीएमसी की रंग भरने की अनूठी पहल। मूर्तिकारों को 10,800 लीटर पर्यावरण अनुकूल रंग निःशुल्क कराया गया उपलब्ध। कश्मीर में देखेगी गणपति उत्सव की अद्भुत छटा। पुणे के गणेश मंडलों ने लिया संकल्प। ढोल नगाड़े बजाकर शुभारंभ का किया गया स्वागत। पुणे के गणेश मंडलों ने कश्मीरी पंडितों से मिलाया हाथ। गणपति की पूजा अर्चना करके कश्मीरी पंडितों को सौंपी गई बप्पा की प्रतिमा। गणपति की मनमोहक प्रतिमाओं से मुंबई के बाजारों में बढ़ी शोभा। बप्पा के एक से बढ़कर एक स्वरूपों में तैयार हो रही है प्रतिमाएं। भगवान गणेश की बाल स्वरूप वाली मूर्तियां बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। ग्राहकों की डिमांड के आधार पर गणपति की मूर्तियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुंबई वासियों में गणपति उत्सव को लेकर आस्था अपार। घर घर में विराजमान हो रहे हैं बप्पा। गणपति की प्रतिमाओं की खरीदारी के साथ लगाए जा रहे हैं जयकारे। अमरावती में गणपति की मूर्तियों का अंतिम रूप देने के में जुटे हुए हैं कलाकार। सार्वजनिक पंडालों में स्थापित होने वाली प्रतिमाएं तैयार। अमरावती से राज्य के अलग अलग जिलों में भेजी जाती हैं गणेश प्रतिमाएं। 5,000 से लेकर 50,000 तक होती है कीमत। बप्पा के हर आकार और स्वरूप की बनाई जा रही है प्रतिमाएं। रंगों से सुसज्जित हर डिजाइन में उपलब्ध हैं घरों में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाएं। शिरडी साईं बाबा को भक्त ने दी भव्य भेंट। साईं दरबार में चढ़ाया गया 4,76,000 रुपए का सोने का नक्काशीदार कंगन। कर्नाटक के एक भक्त व्यंकप्पा घोड़के ने पोला त्योहार के मौके पर साईं को दी भेंट। साईं बाबा की मूर्ति के पांव में पहनाया गया ये नक्काशीदार कंगन। भक्तों के लिए आई शानदार खबर। राजस्थान के प्रसिद्ध भक्ति स्थल खाटू श्याम और सालासर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। पहले दिन सेवा का लाभ लेने के लिए पहुंचे कुमार विश्वास परिवार से किए बाबा श्याम के दर्शन। हेलीकॉप्टर सेवा से दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर लंबी यात्रा अब सिर्फ 6 घंटे में हो जाएगी पूरी। 1 हफ्ते पहले करानी होगी बुकिंग। 95,000 रुपए हेलीकॉप्टर यात्रा का शुल्क। रोहिणी हेलीकॉप्टर से एक बार में 5 से 7 श्याम भक्त ले सकेंगे सुविधा का लाभ। हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक साथ लग्जरी यात्रा का भी मिलेगा मौका। बिना लाइन वीआईपी दर्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री भोजन और होटल रूम जैसी सुविधा शामिल। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर। दर्शन करके अपनी आगामी फिल्म परम सुंदरी की सफलता की कामना की। भोपाल में आयोजित ऐतिहासिक मटकी फोड़ प्रतियोगिता में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री को भेंट की गई भगवान कृष्ण की प्रतिमा। मटकी फोड़ प्रतियोगिता को लेकर भारी संख्या में पहुंचे लोगों का दिखा जबरदस्त उत्साह। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृष्ण भजन गाकर बांधा समा। सिरसा में गौ सेवा की दिशा में मुख्यमंत्री सैनी ने दी सौगात। 137 गौशालाओं के चारे के लिए 9 करोड़ 83 लाख रुपए के चेक किए वितरित। गायों को खिलाया गया चारा। श्रीनगर में हिंदी रंगमंच हमारी भाषा हमारी पहचान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सतारा में 13 वर्षीय पर्वतारोही धैर्या कुलकर्णी का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत। माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करने वाली धैर्या ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की।
अमरेली की 13 वर्षीय झांकी सुहागिया ने अबेकस और मानसिक गणित प्रतियोगिता में रचा इतिहास। 8,000 से ज्यादा प्रतिभाशाली छात्रों के बीच बनी चैंपियन। नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को मिल रही है बड़ी राहत। एनएचएआई ने साल भर के लिए शुरू कर दिया सुविधा। 3,000 रुपए में 200 ट्रिप की सुविधा। नवसारी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का किया गया स्वागत। नियमित स्टॉपेज को लेकर लोगों में खुशी की लहर। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पोला पर्व की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। बेकाबू बैलों की जोड़ी ने प्रतियोगिता के दौरान तांडव मचाने के बाद जीता पहला इनाम। भुवनेश्वर के बारामुंडा में फायर ब्रिगेड ट्रेनी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। फायर ब्रिगेड ट्रेनी के 61वें बैच ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। गोवा में डायबिटीज रोगियों के स्वास्थ्य के लिए प्रमोद सावंत की बड़ी पहल। गणेश चतुर्थी के पहले प्रोवेडोरिया के तहत बढ़ाई गई वित्तीय सहायता। गोवा के सांकली में माझे घर योजना के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए प्रमोद सावंत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से टफ मैन हाफ मैराथन के सेकंड एडिशन का शुभारंभ। टफ मैन हाफ मैराथन को लेकर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ढोल नगाड़े के बीच झूमते नजर आए धावक। वडोदरा के भीड़ भजन मंदिर में आस्था का सैलाब। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। श्रीनगर में युवाओं को सशक्त करने की दिशा में मिशन युवा मेला का आयोजन किया गया। कई उत्पाद और कला के क्षेत्र से जुड़े युवा कारोबारियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी के गांव में तालाब में आए 6 फीट के मगरमच्छ की तलाश लगातार जारी। मगरमच्छ को निकालने के लिए वन विभाग की 4 टीमें जद्दोजहद कर रही हैं। वियतनाम के उपराष्ट्रपति नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंची काठमांडू। नेपाल की सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कुतुब मीनार को पीले और नीले रंगों से किया गया रोशन। राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। राज्य में हर काटे गए 1 पेड़ के बदले लगाए जाएंगे 5 पेड़। राजस्थान में एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स में होगी कटौती। हवाई अड्डों पर रनवे का होगा निर्माण। राज्य में 3500 करोड़ के खर्च से बनवाए जाएंगे कन्वेंशन सेंटर। भारत मंडपम की तर्ज पर होगा निर्माण। नागपुर में धूमधाम से मनाया गया मारबत फेस्टिवल। पिछले 145 सालों से निभाई जा रही है परंपरा। पीली और काली मारबत की निकाली जाती है यात्रा। यात्रा में शामिल हुए कई राज्यों से आए लोग। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मारबत की पूजा अर्चना की। कटिहार में देखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज। राहुल ने मखाने के खेत में किसानों से मुलाकात की। राहुल ने किसानों से फसलों के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने किसान के घर में चूल्हे में डालकर मखाने को किया तैयार। फिर लकड़ी से पीटकर मखाने की फल को किया तैयार। शिमला में स्ट्रीट डॉग्स के गले में बांधा जाएगा QR कोड वाला कॉलर। चिन्हित फीडिंग पॉइंट्स पर डॉग्स को खाना दे सकेंगे लोग। देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ। 1988 बैच के IPS अफसर SBK सिंह बनाए गए। तिहाड़ के DG 1988 बैच के IPS हैं। बागेश्वर के किसान दरबान सिंह परिहार बनी मिसाल। कर्म घाटी में सेब की बम्पर पैदावार का कारनामा कर दिखाया। वन नेशन वन इलेक्शन एंटरप्रेन्योर एंड ट्रेडर्स लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया। शिवराज बोले देश के हित में यह कदम। ओडिशा में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 40वें कन्वेंशन का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम पार्वती परीदा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 नवनिर्मित कल्याण मंडपों का उद्घाटन किया। सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह के लिए किफायती स्थान उपलब्ध कराने का है कल्याण मंडपों का उद्देश्य।
दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। आज भी तेज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जताई है संभावना। मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या। सड़कों पर जमा हुआ है बारिश का पानी। दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब इलाके में वाटर लॉगिंग की इस वजह से वाहनों की धीमी हो गई रफ्तार। जल जमाव के बीच वाहन चलाते नजर आए लोग। दिल्ली के आईटीओ चौक पर भारी बारिश की वजह से यातायात प्रभावित। वाटर लॉगिंग की वजह से घाटों पर जाम। गाजियाबाद में बारिश ने वाहनों की स्पीड पर लगाई लगाम। नेशनल हाईवे 9 पर जाम की वजह से परेशान नजर आए लोग। चमोली के धराली में आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। चमोली जिले के धराली में बादल फटने से व्यापक नुकसान। सड़क किनारे धंसी नजर आए वाहन और ट्रक। धराली समेत आपदाग्रस्त इलाकों के लिए मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए सहायता राशि और पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा। आपदा के बाद सियाना चट्टी में भारी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद पानी निकासी की दिशा में उठाए जा रहे हैं व्यापक कदम। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोताही नहीं बरतने और प्रभावितों तक मदद मुहैया कराने की कोशिश। चमोली में बादल फटने से बिगड़ गए हालात। पहाड़ों पर फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और पुलिस ने संभाला मोर्चा। चमोली में बादल फटने से रास्तों पर पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर। मार्केट की कई दुकानें पत्थरों में दब गई। चमोली में आईटीबीपी के जवान क्षतिग्रस्त इलाकों में लोगों का कर रहे हैं रेस्क्यू। जवान डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही मदद। बारां में पानी से घिरे गांव में फंसे 7 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। लोगों ने अदा किया टीम का शुक्रिया। कठुआ में पानी के तेज बहाव में फंसी कार। जेसीबी से कार को पानी से निकाला गया बाहर। कोटा में 48 घंटे में बारिश ने ग्रामीण इलाकों में मचाई तबाही। बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित नीमोदा हजीरी गांव। जल्द सैलाब की वजह से बेघर हुए सैकड़ों लोगों के घरों में घुस गया बारिश का पानी। बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ खेत हुए जलमग्न। घरों में घुस गया पानी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सेना ने संभाला मोर्चा। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। जयपुर में भारी बारिश की वजह से ज्वाला माता मंदिर के सामने रामवन की दीवार गिरी।